हेलो क्लास, मेरा नाम है प्रीतम कुमार सोनी और आज आप लोगों का मेरे वीडियो में स्वागत है। आज का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम लोग पिछले 2 लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है या फिर एट सम एंगल क्या होता है, किसी किसी एंगल में वैल्यू क्या होता है और उस एंगल से हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे sin 45, cos 90 वगैरह जितना भी था हम लोग देखे थे उस दिन, ठीक है। उसका हर एक एंगल हम निकाल के दिखाए थे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में सबका एंगल क्या होता है, साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, टेन, कॉट, ठीक है। आज लोग का टॉपिक क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री होता है मतलब अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। सपोज कि मेरे पास 2 एंगल है, ठीक है, एक थीटा हो और एक सपोज फाई। तो 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तब उन दोनों एंगल को बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब थीटा फाई 2 एंगल मेरे पास, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। ओके, इसको आप अच्छे से और समझिए, ठीक है। एक थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा, तो यहां से फाई क्या हो जाएगा हम लोग का, 90 माइनस थीटा होगा ना। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर एक थीटा होता है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होता ही है। जैसे कि हम देखें 2 एंगल लिए, एक फाई लिए और एक थीटा लिए, एक फाई लिए। तो एक फाई है, एक थीटा है और एक फाई है, तो फाई क्या होगा हम लोग का, 90 माइनस थीटा, ये हम लोग फाई था ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमेशा 2 एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब अगर एक थीटा रहेगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। कहने मतलब है कि सपोज इसको अच्छे से समझिए और, ठीक है, कि मेरा पास एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, दोनों मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। हम क्या बोले कि एक थीटा रहेगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा रहेगा। मतलब क्या है कि अगर मैं एंगल ए 30 डिग्री है तो एंगल बी कितना हो जाएगा हम लोग को, 90, ठीक है। एंगल बी हो जाएगा हम लोग को 90 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए थीटा में यहां क्या लिए थे, तो थीटा यहां 30 डिग्री है ना। अब एक थीटा है तो एक क्या हम लोग का 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 30। और एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज मेरे पास 2 एंगल मिला के हैं 90 डिग्री, तो अगर एक 45 हो जाएगा तो दूसरा कितना होगा, तो एक 45 है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस 45, मतलब 45। अगर एक मेरा 50 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 50, मतलब 40 डिग्री। तो कुल मिला के ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमेशा 2 एंगल का सम 90 होता है। अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। मतलब एक अगर कोई एंगल है तो दूसरा क्या होगा, उस एंगल को 90 माइनस कर देंगे तो दूसरा निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ते हैं, ओके। जैसे कि अगर मैं एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगर ये मेरा एक ट्राइंगल है, ओके। ये ट्राइंगल अगर मान लीजिए मेरा ए बी सी, ये 90 होता है, ठीक है। अगर ये मेरा थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। देखिए ये 90 है एक एंगल, तो दोनों मिला के 90 होगा, क्योंकि टोटल कितना होता है, 180 होता है।
अब जब हम एंगल बी 90 है तो एंगल ए प्लस सी कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 होता है ना। अब एंगल बी हम लोग का 90 है तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोग का 90 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एंगल ए को थीटा मान रहे हैं, ठीक है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा हम लोग का 90 माइनस थीटा। समझ में आया, तो ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं दूसरा पेन से। ठीक है, एक थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, एक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, बेस कौन सा हो जाएगा, जो इसका एडजेसेंट साइड है, मतलब इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा ये, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा ये, और ये हाइपोटेनस रहेगा ये। समझ में आया, अब ध्यान दीजिए, और इस एंगल के लिए 90 माइनस थीटा के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, जो इसका एडिशन साइड रहेगा, मतलब ये बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और ये तो हाइट वही रहेगा। ठीक है, समझ में आया। अब यहां ध्यान दीजिए, अब इसमें अगर हम बोले साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा मतलब इस एंगल का बात हो रहा है, तो साइन का क्या होता है P बाई एच, तो इस एंगल से P कौन सा है, ये है। समझ में आया, इस एंगल के लिए P कौन सा ये है, मतलब AB बाई, ठीक है, AB बाई एच कौन सा है, ये AC। ठीक है, और बोले कि cos थीटा कितना होगा इसमें, cos थीटा मतलब cos थीटा से पूछ रहा है, तो थीटा मतलब ये एंगल पूछ रहा है। अब ये एंगल बेस क्या था, ये था हम लोग का, और P ये था, तो cos थीटा क्या होता है, बेस B बाई एच, मतलब इस एंगल में बेस ये है, मतलब AB बाई एच कौन सा है, AC। अब एक चीज ध्यान दीजिए, साइन 90 बाई थीटा AB बाई AC है, और cos थीटा AB बाई AC है, मतलब साइन 90 बाई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। समझ में आया, साइन 90 बाई थीटा हमेशा होता है क्या, cos थीटा। ओके, दूसरा अगर हम लेते हैं प्रूफ, ठीक है, यहां पर हम बोले कि cos थीटा कितना, cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, मतलब 90 माइनस थीटा ये बोल रहा है, इसके लिए ये बेस हो जाएगा, तो cos क्या होता है, B बाई एच होता है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा का बेस हो जाएगा कौन, BC, और हाइट कौन सा हो जाएगा, नहीं सॉरी, हाँ हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, अब जैसे साइन थीटा कितना आ रहा है, साइन थीटा क्या होगा हम लोग का, साइन थीटा हो गया, ये थीटा का बात कर रहा है, इस एंगल का बेस हो जाएगा ये, और P हो जाएगा ये, तो मतलब P बाई एच होता है, मतलब BC बाई AC। अब ध्यान दीजिए, cos 90 बाई थीटा BC बाई AC आ रहा है, साइन थीटा क्या आ रहा है, BC बाई AC, मतलब cos 90 बाई थीटा इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, साइन थीटा। ठीक है, अब दूसरा, अब अगर हम बोले कि tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा मतलब इस एंगल के लिए बोल रहा है, इस एंगल के लिए बेस ये हो जाएगा, P ये हो जाएगा, H ये हो जाएगा, तो tan का क्या होता है, P बाई B, मतलब
इस एंगल के लिए P क्या हो जाएगा AB, अब B क्या हो जाएगा हम लोग का BC, ठीक है। फिर कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होता है हम लोग का, जस्ट इसका उल्टा, मतलब टेन अगर हम लोग का P बाई बी तो कॉट हो जाएगा हम लोग का B बाई P। तो कॉट थीटा मतलब इस एंगल का बारे में बोल रहा है, इस एंगल का B क्या हो जाएगा ये AB बाई P, इस एंगल के लिए P क्या हो जाएगा BC। अब इसे ध्यान दीजिए, tan 90 माइनस थीटा AB बाई BC आ रहा है और कॉट थीटा क्या है AB बाई BC, मतलब tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर, ठीक है। वैसे ही कॉट 90 माइनस थीटा यहां देखते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा पर हम बोल रहा है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, इस एंगल के लिए, ठीक है, बेस हो जाएगा ये, P हो जाएगा ये, कॉट क्या होता है B बाई P, ठीक है, मतलब इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा ये, मतलब BC बाई P, इस एंगल P क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, मतलब AB। तो ये क्या हो गया हम लोग का कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है हम लोग का, ठीक है। अब देखिए tan थीटा, tan थीटा मतलब थीटा इस एंगल के लिए बात कर रहा है, तो इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा ये और P हो जाएगा ये, मतलब tan थीटा क्या होता है P बाई B, मतलब P क्या है BC और P बाई B और B क्या है यहाँ पर AB। अब देखिए cot 90 माइनस थीटा BC बाई AB आ रहा है और tan थीटा क्या है BC बाई AB, मतलब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, ठीक है। अब यहां देखते हैं हम लोग कॉसेक या फिर सेक देखते हैं, ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो सेक क्या, अब 90 माइनस थीटा बोला मतलब क्या, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए P है और सॉरी इस एंगल के लिए B है और P है, तो सेक किसका उल्टा है कॉस का, कॉस का होता क्या है B बाई H, तो सेक का क्या होगा H बाई B, मतलब H तो AC ही रहेगा। अब इस एंगल के लिए B क्या है BC, ठीक है। अब हम लोग का कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा, तो कॉसेक थीटा मतलब इस एंगल के लिए बोल रहा है, इस एंगल के लिए कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक का क्या होता है जस्ट साइन का उल्टा, साइन का होता है P बाई H, तो कॉसेक का हो जाएगा H बाई P, तो कॉसेक H बाई P मतलब इस एंगल के H कौन सा हो जाएगा AC और P क्या हो जाएगा इस एंगल के लिए दिस वन, तो BC। अब ध्यान दीजिए सेक 90 माइनस थीटा AC बाई BC है और कोसेक थीटा AC बाई BC है, मतलब ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, ठीक है, समझ गए। अब कोसेक 90 माइनस थीटा देखते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा देखते हैं, ठीक है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए बोल रहा है, अब इस एंगल के लिए B हम लोग ये है और P है, कोसेक का क्या होता है वैल्यू जस्ट साइन का उल्टा, मतलब साइन का होता है P बाई H, तो कोसेक का होता है क्या H बाई P, H तो क्या है AC है ना, और P क्या है P हम लोग का इस एंगल के लिए P हम लोग का है AB, ठीक है। वैसे ही अब हम लोग और सेक थीटा, तो सेक थीटा मतलब इस ये थीटा के लिए बोला इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बेस है AB है और परपेंडिकुलर है क्या BC, तो सेक किसका उल्टा आता है कॉस का, कॉस का होता है B बाई H, तो सेक का क्या होगा जस्ट उसका उल्टा H बाई B, H मतलब AC और इस थीटा के लिए B क्या है AB है। अब ध्यान दीजिए कॉसेक 90 माइनस थीटा AC बाई BC AB और सेक थीटा AC बाई BC, मतलब कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। अब समझ गए ये चीज, ठीक है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, इसको ऐसे याद कीजिए साइन 90 माइनस थीटा
कॉस थीटा, फिर जस्ट उल्टा कर देंगे कॉस 90 बाय थीटा साइन थीटा, ठीक है, टेन 90 बाय थीटा कॉट थीटा, जस्ट उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। ये हम बस बता रहे समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए बताए कैसे याद करेंगे। तो टेन 90 बाय थीटा कॉट थीटा, जस्ट उल्टा कर देंगे कॉट 90 बाय थीटा टेन थीटा, बचा क्या सेक और कॉसेक, तो सेक 90 बाय थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 बाय थीटा सेक थीटा, समझ गया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका यूज क्या आता है ये देखिए आप, वो बेटर होगा इसका यूज। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है क्या, कॉस 50 डिग्री बाय साइन, ठीक है, 37 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो इसे ध्यान दीजिए, या तो हम लोग नीचे वाला टर्म को इसके बराबर कर देंगे ऊपर में, क्योंकि हम लोग को 53 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है, हम लोग बस पता क्या है कि 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 60 का वैल्यू क्या होता है, 90 का वैल्यू क्या होता है। अब इसके बीच का एंगल हमें पता नहीं है, इसके बीच का एंगल हमें पता नहीं है, इसके लिए हम लोग को टेबल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ ना आएगा तब तो या तो हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, या तो साइन 37 को कॉस 37 चेंज कर दे, या तो कॉस 53 को साइन 53 चेंज कर दे, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, कॉस 53 को हम ये लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 37 लिख सकते हैं, क्योंकि 53 क्या होता है, 53 90 में अगर 37 माइनस से तो ये 53 आएगा। तो बस हम क्या किए, एंगल के जो एंगल है उसके जगह हम रिप्लेस कर दिए दूसरा एंगल, तो इसको मैं ये लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 37। अब नीचे वही रहेगा, नीचे वही लिखते हैं साइन 37। अब ये देखिए, ये कॉस 90 माइनस थीटा है, या थीटा क्या है, थीटा यहां पर 37 डिग्री है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, तो साइन 37, और नीचे साइन 37 है, ये कट गया, आ गया 1, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखिए, एक हम क्या किए, ऊपर को चेंज कर दिए। अगर हम बोले कि नहीं हम नीचे चेंज करेंगे, तो कॉस 53 डिग्री हो गया, अब नीचे जो 37 है साइन 37 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 57, 19 जब 57 माइनस कीजिएगा तो 37 आ रहा है, तो साइन 37 को हम क्या लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 57 लिख सकते हैं, सॉरी 53 होगा, ठीक है, 53, तो 90 माइनस 53 लिख सकते हैं, तो वो 37 आएगा। अब देखिए cos 53 ऊपर में, ठीक है, अब 90 अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, थीटा में क्या 53 है, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब cos 53 डिग्री। अब ये कट गया ना, आगे बढ़ो, समझ में आया। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है, tan का देखते हैं, सही रहेगा, tan 68 डिग्री, ठीक है, बाई cot 22 डिग्री। तब हम लोग को इसका वैल्यू तो नहीं पता है tan 68 और cot 22 का, तब क्या करेंगे, या तो हम ऊपर को नीचे के हिसाब से चेंज कर दें, या नीचे को ऊपर को देखते हुए चेंज करें। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 22, 90 में 22 माइनस करेंगे तो 68 आ जाएगा। हम लोग एंगल को माइनस करें, एंगल को इसके जगह पे ये लिख रहे हैं, ठीक है, बाई cot 22। अब ये क्या जाएगा हम लोग का, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, मतलब cot 22 बाई cot 22, कट गया, आया वैल्यू 1,
ठीक है, समझ में आया, 1 आया। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम लोग इसको नहीं करते हैं, एक बार हम लोग ऊपर को देखते हुए नीचे को चेंज करते हैं। तो इस बेसिस में क्या आएगा, तो tan 68 डिग्री है बाई cot 22। अब cot 22 को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 68 लिख सकते हैं, क्योंकि 19 जब 68 माइनस लेंगे तो 22 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 68 डिग्री। अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, मतलब tan 68 कट गया, आ गया 1। तो ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग कुछ बड़ा क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि नीचे को देखते हुए ऊपर को उस हिसाब से तोड़े, या फिर ऊपर को देखते हुए नीचे को उस हिसाब से तोड़े। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, लंबा क्वेश्चन, जैसे कि लिखा हुआ है क्या कि साइन 29 डिग्री माइनस कॉस 61 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यह बताया कि इसको प्रूफ कीजिए कि ये इक्वल टू 0 होता है, प्रूफ कीजिए, टू प्रूफ। तो हम लोग एलसीएस को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए साइन 29 डिग्री और cos 61 डिग्री, तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक सिंपली माइंड में याद रखिएगा, ठीक है, कि हम लोग क्या ये एंगल और ये एंगल मिला के 90 हो रहा है। देखिए हम आपको एक ट्रिक्स बताया, ठीक है ना, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये देखिएगा कि क्या ये एंगल और ये एंगल मिला के 90 हो रहा है। जब 90 हो रहा है, क्या बोले, 61 डिग्री और 29 डिग्री 90 हो रहा है। जब ये 90 हो रहा है तो मतलब साइन को या तो कॉस में चेंज कर देते हैं या कॉस को साइन में। हम ये चेक क्यों करने बोले, सपोज यहां पर 62 डिग्री रहता तब तो कोई पॉसिबल नहीं था इसको तोड़ने के लिए 90 माइनस थीटा में। ठीक है, या 61 डिग्री है। अब देखिए साइन को कॉस में तोड़ते हैं या फिर कॉस को साइन में, तो चलिए साइन को तोड़ते हैं। तो यहां क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 61 इसको लिख सकते हैं, और माइनस कॉस 61 डिग्री इक्वल टू, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब ये कॉस 61 ही है, तो हो जाएगा क्या, 0। अब सर हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम सॉल्व करेंगे कॉस से। तो चलिए उससे भी हम सेकेंड मेथड बताते हैं कि आप इसको चेंज कीजिए, मतलब साइन 29 है माइनस कॉस 61 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 29 छोड़ दीजिए। ठीक है, अब कॉस को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 90 माइनस 29। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 29 और ये जगह साइन कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 29 डिग्री। अब ये कट गया ना, 0 हो गया। ठीक है, आप जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उतना आप उतना इजीली आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा। हम अभी आपको ढेर सारा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, अब इससे कुछ बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया मैं एलएचएस इक्वल टू एलएचएस। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, सपोज एक क्वेश्चन है कि प्रूफ कीजिए सेक 70 डिग्री। ठीक है, सेक 70 डिग्री, ठीक है, सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस आपका प्लस कॉस 20 डिग्री है। ठीक है, इंटू साइन 47, ये है ना साइन 47। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, 70 20 70 20 फिर ये 20 70, अच्छा 70 कॉस 20 डिग्री है ना, कॉसेक 70, सॉरी ये कॉसेक 70 डिग्री। इसको प्रूफ करना क्या, इज इक्वल टू 2। ये ऐसे टू प्रूफ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तब आप इस टाइप क्वेश्चन क्या करेंगे,
अब हम लोग पास कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ cos 20 है, यहाँ sin 20 है। अगर हम इसको चेंज भी करते हैं 90 माइनस थीटा तो sin 80 आता, कुछ वैल्यू तो होगा नहीं। ठीक है, तो इस टाइम में क्या सोचे, तो इस टाइम में हम लोग एक चीज में ध्यान देंगे। ठीक है, कि हम लोग इस साइड को, जो एक साइड है उस पे देखते कुछ रिलेशन फाइंड होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं। ठीक है, हम लोग सेक को तोड़ते हैं। ठीक है, सेक को तोड़ते हैं और इसमें हम लोग कोसेक को तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं आगे देखिए। अगर हम लोग सेक को लिखे, सेक 90 माइनस 70 डिग्री, ठीक है, साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री, और कोसेक का हम लोग तोड़ते हैं, कोसेक 90 माइनस 20 डिग्री। तो 70 है, यहां भी 20 होगा। ठीक है, तोड़ दिए। अब आप बोलिएगा सर अब कर क्या रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है, क्यों तोड़े। क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा होता है क्या, कोसेक थीटा, और कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। समझ में आया या? ठीक है, तो कोसेक का उल्टा साइन होता है। तो अगर हम लोग कोसेक क्या है 20 डिग्री कर दें तो किसके उल्टा, साइन का उल्टा होता है, मतलब वो तो कट जाएगा। और यहां पर हम कोसेक जो 70 है इसको हम सेक में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, सेक में कन्वर्ट कर दे तो सेक कॉस का उल्टा होता है। तो देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है हम लोग का, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है हम लोग का, ये होता है हम लोग का कोसेक थीटा। अब यह साइन थीटा हो गया। ठीक है, प्लस ये हो जाए cos 20। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। अब यहां पर हम अब यहां क्या आता है, अब यहां हम आपको बताए थे कि कोसेक साइन का उल्टा होता है, मतलब कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है, इनटू साइन 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री, और सेक का उल्टा क्या होता है, cos होता है, मतलब 1 बाई cos 20 डिग्री। अब ये से ये कट गया और ये कट गया, मतलब क्या गया, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, हम तो सेक को कन्वर्ट किए और कोसेक को कन्वर्ट किए, आप साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन को कन्वर्ट कैसे करेंगे, साइन क्या हो जाएगा हम लोग का, cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, जैसे कि हम क्या बोले, हम सेक को कन्वर्ट किए, अब हम देखिए हम लोग कॉस को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग सेक को कन्वर्ट किया, कोसेक को कन्वर्ट किए, अब हम लोग कॉस को और साइन को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां सेक थीटा, सेक 70 डिग्री रहने दीजिए। अब साइन थीटा हम लिख सकते हैं क्या, कि साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, वापस ये क्या 20 होगा। ठीक है, अब इसके जगह हम क्या, कॉस क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब 70। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हम लोग को, कोसेक 70 डिग्री। अब देखिए सेक 70 डिग्री इनटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 70 आ गया ना, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, इनटू कोसेक 70 डिग्री। अब सेक कॉस का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो इसका मतलब ये सेक हो जाएगा 1 बाई कॉस 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। ये हो जाएगा साइन 70 डिग्री इंटू 1 बाई साइन 70 डिग्री। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये क्या गया, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, उस टाइम तो एक सिंपली सॉल्व हो गया। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, बोला इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो cos 58 बाई साइन 32, साइन 22 बाई cos 68 माइनस cos 38 cosec 52
बाई 1018, 1035, 1060, 1072, 1055। अब हम लोग इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि क्या किसी का वैल्यू डायरेक्ट आ रहा है, मतलब 30, 0, 30, 45, 60 और 90 में किसी का यहां कोई वैल्यू। तो यहां देखते हैं तो 1060 का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, 1060√3। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कॉस का उल्टा होता है साइन, हमें पता है कॉस 90 बाय थीटा इक्वल साइन। तो देखें क्या दोनों मिला के 90 हो रहा है, 58 प्लस 32, दोनों एंगल ऊपर नीचे 90 हो रहा है। मतलब या तो कॉस को चेंज करते हैं साइन में, या तो साइन को चेंज करते हैं कॉस में। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 58 डिग्री लिखिए, नीचे लिखते हैं साइन 90 माइनस 58 डिग्री। ठीक है, यहां देखते क्या ऊपर नीचे दोनों मिलाकर 90 हो रहा है एंगल, तो हाँ 68 प्लस 22 90 हो रहा है। मतलब हम लोग यहां साइन 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, तो कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो या तो चेंज करते ऊपर या नीचे, तो चलिए हम सब लोग चेंज करते हैं, इसमें चेंज करते ऊपर। ठीक है, तो जो साइन 90 माइनस 68 क्या होता है, साइन 90 माइनस 68 22 होगा। ठीक है, हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। ठीक है, माइनस, अब देखिए कॉस और कॉसेक, तो कॉस और कॉसेक, ठीक है, कोई इसमें रिलेशन नहीं है, लेकिन एक रिलेशन है क्या, कि अगर हम कॉसेक को सेक में चेंज कर दें, ठीक है, तो कॉस और सेक दोनों एक दूसरे से उल्टा होता है। तो यहां अगर हम कर दें कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस सेक 90 माइनस 38, 90 माइनस 38 52 होता है। ठीक है, ये चेंज कर दिए। अब नीचे देखते हैं, तो नीचे tan 60 का वैल्यू √3 है, तो चलिए इसको साइड में लिख लेते हैं, √3 पर लिख लेते हैं, उसका काम खत्म। अब देखते हैं कि कौन कौन सा, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मतलब देखेंगे कि कौन कौन सा एंगल मिला के 90 बन रहा है। तो 10 ये 18 प्लस 72, 18 प्लस 72 90 हो रहा है। तो इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, क्यों लिखते हैं आगे देखिए। ठीक है, तो 1018 और 1072 इसको लिखते एक साथ, 1018 डिग्री इंटू 1072 डिग्री, और 35 और 55, 35 और 55 90 होता है, तो इसको एक साथ लिखते हैं, 1035 डिग्री और 1055 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या होता है, कॉस 58 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, नीचे क्या कॉस थीटा कॉस 68 है, ऊपर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, माइनस, अब यहां देखिए यहां कॉस 38 डिग्री और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा बाई √3, तो अपना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, देखते हैं कि ये सब 90 जब हो रहा है एंगल मिला के, सिर्फ एंगल, नॉट हम बोले कि, हम ये नहीं बोले कि 10 18 10 72, सिर्फ एंगल बोल रहे हैं। एंगल दोनों हम ऐसे आपको ट्रिक्स बता रहे हैं ऐड क्वेश्चन बनाने का। तो 18 प्लस 72 90 हो रहा है, तो एक काम करते हैं, 10 18 को छोड़ देते हैं, और 1072 क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं। और क्या है कि 1035 को छोड़ते हैं सही, अब 1055 को लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 35 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब दोनों कट गया, ये भी कट गया, तो ये क्या 1 प्लस 1 इसका जवाब है। अब cos 38 डिग्री किसके, cos थीटा और sec थीटा दोनों जिससे उल्टा होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, cos 38 डिग्री इंटू 1 बाई cos 38 डिग्री हो सकता है ये। ठीक है, अब यहां देखते हैं, √3
tan 18, अब tan 91 थीटा क्या होता है, cot थीटा, और फिर tan 35 यहां हो गया। अब tan 35 और यहां tan 91 थीटा क्या होगा, cot थीटा। अब इसे ध्यान दीजिए, ये एक फॉर्मूला है कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, वैल्यू 1 होता है, हम लोग पिछले लेक्चर पढ़े थे। तो अब यहां से क्या होगा, 1 प्लस 1, अब ये क्या होगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा -1 बाई यहां √3 इंटू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, ठीक है। ये आ गया हम लोग क्या, 2 प्लस 1 बाई √3, ठीक है। इसको और सॉल्व किए तो ये क्या हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, ये 2√3 प्लस 1, ठीक है। समझ में आया? आप लोग को ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जितना फॉर्मूला बताया है सबको अच्छे से देखना होगा, सबको अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। तभी उसके बाद ये सब क्वेश्चन आराम से बनेगा। क्योंकि देखिए एक जो tan 60 का वैल्यू आ गया, अगर हम पहले आप नहीं पढ़े होंगे तो फिर इसका वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। यहां देखिए tan थीटा और cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, जो कि आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। अगर आप वहां से अगर उस फॉर्मूला को याद नहीं कीजिएगा तो यहां फिर आप क्वेश्चन फंस जाइएगा। समझ में आया? अब एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं कि tan 7 डिग्री, ठीक है, tan 23 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री, ठीक है, और फिर tan 67 डिग्री, फिर tan 83 डिग्री, 83 है ना, tan 83 इक्वल टू √3। आपको बोर्ड्स में इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रूफ करना है कि √3 आ गया, तो हम लोग एलसीएम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि किसका वैल्यू डायरेक्ट निकल रहा है, तो tan 60 वैल्यू डायरेक्ट निकल रहा है, ये क्या होता है हम लोग का, √3 होता है, ठीक है। तो tan 60 की जगह लिखते हैं हम लोग √3। अब देखेंगे क्या कि सारा tan में है, तो देखेंगे कौन कौन सा एंगल मिला के 90 डिग्री हो रहा है, एंगल बोले सिर्फ, तो 83 प्लस 7 90 हो रहा है, तो चलिए इसको हम एक साथ लिखते हैं, ठीक है। tan 7 डिग्री और tan 83 डिग्री, 67 और 23 मिला के 90 होता है, तो हो जाएगा tan 23 इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। अब ये √3 हो गया। अब tan 7 और tan 83, तो एक काम करते हैं, इसको हम cot में चेंज कर देते हैं, तभी tan थीटा और इंटू cot थीटा का आ सकता है। तो चलिए किसी एक को cot में चेंज करते हैं, ये tan 7 को रहने देते हैं, ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 7 क्या होता है, 83 होता है, ठीक है। tan 23 को हम रहने देते हैं और इसको चेंज करते हैं, क्या, tan 90 माइनस 23, ठीक है। अब ये √3 हो गया हम लोग का। अब है tan 7 हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हम लोग को, cot थीटा, और फिर tan 23 हो गया, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। अब देखिए फिर से ये फॉर्मूला आ गया हम लोग का, tan थीटा इंटू cot थीटा और यहाँ tan थीटा इंटू cot थीटा, तो √3 इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा, √3 आ गया नॉलेज। समझ आ गया कैसे प्रूफ करते हैं, ओके। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि साइन 65 डिग्री और साइन क्या 25 डिग्री, ठीक। देखिए क्वेश्चन है साइन 65 डिग्री, तो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री,
ठीक है, इसको क्या प्रूफ करना हम लोग को, इसको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 65 साइन 25, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखेंगे कि दोनों सेम है, साइन साइन, इसका एंगल देखते हैं, दोनों मिला के 90 हो रहा है, 65 और 25 90 हो रहा है। तो किसी एक को हम कॉस में चेंज करते हैं, चलिए इसको चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25 प्लस साइन स्क्वायर 25 हो गई है। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब ये मत सोचिए कि सर ये स्क्वायर में तो आपने बताया था वो तो साइन थीटा था, कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर है क्यूब है, वहां पर क्या था, ये नहीं था, 1 था वहां पर, मतलब साइन 90 माइनस थीटा मतलब पावर 1 था, यहाँ पावर 2 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वही लगेगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, लेकिन जो इस अगर मतलब कि जो यहाँ पावर रहेगा तो जब इसे चेंज करेंगे तो जो इसको चेंज करके जो आएगा टर्म उसमें भी ये पावर रहेगा, जिससे कि हम क्या बोले कि साइन 90 माइनस थीटा क्या था हम लोग को, कॉस थीटा। यहाँ पावर 1 था तो इसलिए पावर यहाँ 1 है, यहाँ पावर 2 था तो यहाँ पावर 2 होता, यहाँ पावर अगर 9 होता तो यहाँ पावर हम लोग का 9 होता। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा हम लोग को, कॉस स्क्वायर थीटा 25 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एक आ गया फॉर्मूला क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1। ठीक है, ये वैल्यू होता है 1। ठीक है, इस तरह सब क्वेश्चन लिखिएगा, इस तरह सब बुक में ढेर सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आप बुक से कहीं भी क्वेश्चन बनाइएगा, कहीं पे अगर आपको दिक्कत होती है क्वेश्चन बनाने में तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, और मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, आपको जहां भी क्वेश्चन अगर डाउट है तो आप हमसे पूछिएगा। ओके, लेकिन हम फिर बता रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, कि किसका वैल्यू क्या होता है, या फिर कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1। इस तरह से बहुत सारा फॉर्मूला है, सबको अच्छे से एक पेज में लिख के उसको अच्छे से आपको याद कर लीजिएगा, तभी इस चैप्टर को आराम से बना पाएगा। और इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आती है बोर्ड में आपकी। ओके, थैंक यू।